सभी को नमस्कार मेरा। आज 2 साल लगभग हो गए हैं और आज दिन बुधवार है, 8 जुलाई है। बहुत बार मन को समझाने के बाद आज वीडियो बनाने का मन कर ही लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि 2 साल पहले जब मैंने वीडियो डालनी शुरू की थी, मैंने सोचा था कि बहुत सारी वीडियो डालूँगा, कंटेंट बनाऊँगा, अपनी बातें कहूँगा, चीज़ों को समझूँगा, दूसरों से समझाऊँगा। लेकिन वो सारी चीज़ें ना, समय जो है वो बहुत कम मिला इन सारी चीज़ों को डालने के लिए, बताने के लिए। क्योंकि मन में ना हमेशा से शुरू से एक बात समझाई गई थी कि आप जो काम करो वो बेहतर तरीके से करो, बेहतर होना चाहिए। 32 साल का मैं हो गया हूँ। 32 साल में मैंने जो भी सीखा, जो भी समझा, उसे मैंने अप्लाई करने की कोशिश की। शुरू से ही सेल्फ़ रेस्पेक्ट को मैंने हमेशा अपने पाले में रखा है, क्योंकि वो मुझे कभी ना झुकने को मंजूर नहीं करती। उसके चलते मैंने जब बिना सोचे समझे 13 जनवरी को जब रिज़ाइन कर दिया था फार्मास्यूटिकल कंपनी से, तो सोचा था कि 2024 में, करीब वही बात है, 13 जनवरी 2024 को। और उसके बाद जब सोचा कि अपना ही कुछ काम करना है मार्केट में, हर तरफ से आपको ये चीज़ें बताती हैं, सुन भी रही हैं, जो आजकल ट्रेंड भी चल रहा है कि मैंने अपना बिजनेस करना है। हाँ, एक लंबे समय से अनुभव भी हो चुका था उस फील्ड का, तो लगा कि कुछ ना कुछ ऐसा करूँगा कि आप अपने आप को बहुत आगे ले जाओ। लेकिन ले जा आप वहीं पाते हो, या वर्क फील्ड प्रैक्टिस वहीं कर पाते हो जहाँ आपका अनुभव होता है। मैंने भी वही सोचा है, मैंने भी वही करने की कोशिश की। मैंने भी सोचा कि मैं फार्मा में मैंने काम किया है और फार्मा में ही मैं अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाऊँगा। शुरुआत हुई, अच्छी शुरुआत हुई, उनमें बिजी भी रहा, अपने आप को आगे भी लेके आया, कंपनी खड़ी की, कंपनी बनाई। कोई अनुभव नहीं था, बस इतना पता था कि मार्केटिंग एनालिटिक क्या होते हैं, उनके बेस पर सेल कैसे जनरेट होती है वो जानता था। उसी के ब्याह पर आज कंपनी यहाँ तक लेकर आया है। लेकिन इस भावावेश में ये चीज़ें कर तो ली, भावावेश भी कह सकते हैं या आप सेल्फ रेस्पेक्ट कह सकते हैं, कर तो लिए, लेकिन उसके चलते बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि आप बिज़नेस को ना 37 साल में ही शुरू करो। क्यों कहते हैं? कि लाइफ में आपको बहुत सारे उतार चढ़ाव मिलेंगे, चीज़ें आपको समझने की मिलेंगी, और जो अपना समाज है ना, वो आपको उसी लेवल पर जाकर, अगर आप बहुत स्किल्ड नहीं है, जो आपके आसपास के एटमॉस्फेयर को चाहिए, अगर आप स्किल्ड नहीं है तो दैट टाइम आपको ऐसा फील होगा कि जो है मैं उसके साथ ही आगे बढ़ूँ। तो मैंने भी वही किया। मैंने उस समय सोचा था कि मुझसे बोला गया था कि मैं जहाँ नौकरी करता था, मुझसे बोला गया था कि तेरे जैसों को मैं नौकरी पे नहीं रखता हूँ, बल्कि आप कितनी भी परफॉर्मेंस में रहें, लेकिन जब आप किसी के आंखों में नहीं आते हैं और आप किसी से बहुत बेहतर हो, तो आपको वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो मेरे साथ हुआ, उसके चलते मैंने सोचा कि अब नहीं, अब तो नौकरी नहीं करनी है, अब बिजनेस ही करूँगा। बिजनेस करने का मतलब ये था कि अब अपने को आगे बढ़ाना है, बस प्रूफ करना है कि हाँ देखो मैं ये कर सकता हूँ। उसमें क्या हुआ? उसमें ये हुआ कि मेरे पास फंडिंग भी नहीं थी, पैसा भी नहीं था कि मैं कैसे करके अपने आप को बड़ा करूं। फिर इन सब के चलते जब कंपनी डाल ली, तो उस समय विज़न ये था कि मैंने अपने उस फील्ड में, उस कंपनी में जो भी प्रॉब्लम फेस किए हैं, जो कि ज़्यादातर कॉर्पोरेट हाउसेस में होता है, वो मैं अपने यहाँ अपने एम्प्लॉय को नहीं होने दूँगा। वही मैंने करने की कोशिश की। लेकिन 2 साल में मैंने वो चैलेंजेस फेस किए जो इस उम्र में बिना आपके पास फंडिंग हुए जो भी आप झेल सकते हो, वो सब झेला, जितना झेल सकते हो। कंपनी को आज बहुत तेज़ी से ऊपर तो नहीं लेके आ पाया, लेकिन कंपनी को मैं जहाँ तक लेके आया हूँ, कंपनी की वैल्यूएशन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी भी नहीं हुई। लेकिन हाँ, मुझे संतुष्टि इस बात की है कि मैंने ये सोचा कि मैं 12 से 15 लोगों को रोज़गार दूँ, उनके घर में चूल्हा जले,
वो मैं कर पाया, वो मैंने किया, वो मेरी संतुष्टि थी। अभी जो आगे सोचा है कि लाइफ में बड़ा करूं, बड़े बिजनेस हैंडल करूं, या आंखें बड़े बड़े सपने दिखाती है, आप देखोगे, आप उन्हें बुनोगे, बहुत कोशिश की उसको जोड़ने की। लेकिन प्रॉब्लम जब आती है, जब आपके बने बनाए सपने ना थोड़े बिखरने लगते हैं, टूटने लगते हैं। वही हो रहा है, मैं अभी उसी फेज़ में हूँ। जैसे बहुत ज़्यादा जो मार्केट में अपने आप को सेटल किए हुए हैं, जो भी बड़े टाइकून प्लेयर्स हैं, वो ये कहते हैं कि जब आप जीरो से स्टार्ट करते हो और 2 साल के बाद जब आप तीसरी साल में एंटर करते हो, तो तीसरी साल में आपको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। मैं भी उसी फेज़ में हूँ। मैं तीसरे साल के फेज़ में हूँ, और तीसरे साल में मेरे को ये साल हर हालत में कैसे भी करके निकालनी है। उसके चलते बहुत सारे चैलेंजेस भी आ रहे हैं और आएंगे, क्योंकि चैलेंजेस आपके पास हैं तो आप उनसे जब तक लड़ नहीं पाओगे, जब तक वो होंगे नहीं। तो मैंने ये सोचा है कि आप कैसे भी करके हम उनसे लड़ेंगे, और कंपनी को इस साल आगे लेके जाना ही जाना है, क्योंकि जब सपना आपका है तो आप पूरा आपको ही करना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब आपके पास कुछ नहीं होता है ना, जीरो, मान लीजिए आपको ज़रूरत है 1 करोड़ की, और आपके पास 10 लाख नहीं है, और आपको 1 CR अरेंज करके इन्वेस्ट करना है, तो वो चैलेंज है। आ रहा है, आया भी, लेकिन उससे हम जूझ लिए। दिक्कत ये है कि आप कई बार ना जब ये सब कुछ बना के खड़ा करते हो, तो आप अपने मन की ना बातों को किसी से साझा नहीं कर सकते, कह नहीं सकते। वही मैं कोशिश अब ये सोच रहा हूँ कि वो चीज़ें सारी आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ। मैंने जो सीखा इन 2 सालों में, मुझे क्या चैलेंजेस आए, 10 एम्प्लॉय 15 एम्प्लॉय हैंडल करने पे क्या होता है, मैंने अपने लिए क्या किया, मैं अपने लिए क्या कर सकता हूँ, वो सारी चीज़ें ना मुझे कई बार अपने मन से कहने का मन करता है, बताने का मन करता है। आप लोगों को इसलिए बताना चाह रहा हूँ, या आप लोगों के साथ इतनी शेयर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरा कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है, मेरी फैमिली कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है। तो वो, या आपके साथ के जो लोग हैं, मैं उनके साथ डिस्कस जब करूँगा ना, जब वो उस बात को समझेंगे। और यहाँ पे तो खुला प्लेटफॉर्म है, कुछ कोई ना कोई तो ऐसा होगा ही जो मेरी बात को समझेगा, सुनेगा, सपोर्ट करेगा। मुझे बस वही चाहिए। तो हर दिन मैं कोशिश करूँगा, मुझे जब भी समय मिलेगा मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी मन की बात आप लोगों से कहूँ, रखूँ, और सॉल्यूशन भी मिलेंगे, आप लोग ही देंगे, भरोसा है मुझे इस बात का। हर दिन कुछ ना कुछ जो भी बात होगी, जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी इस सफ़र में मैंने देखा, मैं जो भी मैंने परेशानियों का सामना किया, वो सब धीमे धीमे करके शेयर करूँगा। ठीक है, थैंक यू।